बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, दनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेडियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होती है, सुनो साथी चित दे। बजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, भैया चरे चाका बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। नाम जी। प्रेम प्रणाम जी। आया समूह आरती का, साथ आवत चारों तरफ। आया समय आरती का, साथ आवत चारों तरफ। इन समय शोभा की कहो न जाए हरफ। इन समय शोभा की कहो न जाए हरफ। प्रेम प्रणाम जी श्यामा जी। प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर पांचवें पहर की सेवा का वर्णन करवा रहे हैं कि जब पांचवा पहर समाप्ति के चरम पर होता है तब श्री जी की आरती का समय हो जाता है। और आरती के समय में सुंदर साथ चारों तरफ से आरती के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे समय में जो बंगला जी दरबार की शोभा होती है ना, उसका शब्दों में वर्णन ही नहीं किया जा सकता। पहली बात तो सुंदर साथ जी, आरती किसका प्रतीक है? पूर्ण समर्पण का। जब आत्मा धनी जी के ऊपर पूरी तरह से समर्पित हो जाती है तो समर्पण के भावों से जो आरती उतारी जाती है। आरती जब हम उतारते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर थाली को घुमाते हैं। किस भाव से? कि मेरे धनी, मेरा रोम रोम आपकी नख से शिक तक की शोभा के ऊपर कुर्बान है। पूरी तरह से समर्पित है मेरा हृदय आपके ऊपर। तो इन्हीं भावों में जब सुंदर साज श्री जी की आरती उतारते हैं तो उस आरती की जो शोभा होती है ना, उस शोभा को देखने के लिए चारों दिशाओं से सुंदर साथ आते हैं। हम जानते हैं अच्छे से
कि श्री गुम्मट जी दरबार के दरवाजे चारों दिशाओं में खुलते हैं। किस लिए? कि जो परमात्मा वहाँ पर विराजमान है श्री महामती जी के धाम हृदय में, वो परमात्मा किसी एक के नहीं, सारी सृष्टि के हैं। चारों दिशाओं के प्राणियों को ये अधिकार है उनका दीदार करने का। तो चारों ओर से सुंदर साथ आरती के दर्शन के लिए आते हैं और उस समय जो शोभा होती है वो शोभा वर्णन से परे है, क्योंकि वर्णन हम जब करेंगे तो कितना करेंगे। हम कहेंगे कि गुरु की महिमा गाएंगे, आचार्य की महिमा गाएंगे, है ना। तो पर ये महिमा किसकी हो रही है? ये कोई गुरु आचार्य नहीं है, ये कोई संत कवि भी नहीं है। ये वो प्रीतम, वो अक्षरातीत जो अनादि काल से परम धाम में विराजमान थे, जिनके आने की साक्षियाँ सभी धर्म शास्त्रों में लिखी तो हुई है। हर कोई बात भी करता है कि परमात्मा आएंगे, पर वो आ चुके हैं और श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हो चुके हैं। तो उस स्वरूप की जिन्होंने पहचान करी, अपना तन मन धन सब कुछ उनके ऊपर निछावर किया, तो बहुत ही समर्पण के प्रेम के भावों में जो आरती उतारी कि हम उस स्वरूप की आरती उतार रहे हैं। जो स्वरूप कौन सा है? प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सितार, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए हैं। उन भावों से सुंदर साथ आरती उतार रहे हैं। और आरती का जब समय होता है, श्री बाई जी श्री जी के पास आती हैं। श्री जी के तखत के पास ही उनके तखत पर बिछोने बिछाए जाते हैं। बिहारी दास जी की ये विशेष रूप से सेवा रहती है कि उस गादी को वो बिछाते हैं और उसके ऊपर तकियों को शोभायमान करते हैं। ये बिहारी दास जी की सेवा है। अब श्री बाई जी आती हैं श्री जी के पास आरती के लिए, क्योंकि सबसे पहले आरती वही उतारेंगे। अगर हम इस आरती को सुंदर साथ जी जाहरी भाव में भी समझें और बातूनी भाव में भी समझें, क्योंकि अगर हम बातूनी भाव से इसको समझेंगे तो हमें अपार आनंद यहीं बैठे बैठे प्राप्त होगा। जब हम इसके बातूनी आशय में डूबेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये आरती हमारी आत्मा अब भी उतार रही है, आज भी वो आरती हो रही है, आज भी वो माहौल बना हुआ है कि हमारे श्री जी हमारे सामने ही हमारे सन्मुख विराजमान है। तो श्री बाई जी के रूप में हम अपनी आत्मा को देखें। जब हमारा जीव धनी जी के ऊपर समर्पित हो जाता है उनकी पहचान पाकर, और आरती का प्यारा सा थाल हमारी गुणंग इंद्रियां सजा लेती हैं जीव के माध्यम से। तन दीपक मन ज्योति प्रेम का उसमें घी आ जाता है, तो आत्मा अपनी दौड़ प्रारंभ कर देती है। तो आत्मा कहाँ पहुँच जाती है? श्री जी के सन्मुख, पिया प्राणनाथ जी के सन्मुख, उनकी आरती उतारने के लिए। फिर जो आरती होती है ना, वो आरती हर पल चलती है। उस आरती को कोई भंग कर सकता ही नहीं, क्योंकि जिसमें तन दीपक हो चुका है, मन ज्योति हो चुकी है, प्रेम का उसमें घी बह रहा है, तो अंतर आत्मा पल पल धनी जी की आरती उतार रही है। अब तखत के ऊपर जो बिछोने बिछाते हैं वो बिहारी दास जी बिछाते हैं। अब एक तखत श्री जी का लगा है, सज गया है सुंदर साथ के लिए। सुंदर साथ के बीच में तखत पर विराजमान हो चुके हैं पिया प्राणनाथ जी, सब आत्माओं को सुख देने के लिए, सारी सृष्टि के साहिब बनकर। और एक सिंहासन, एक तखत, एक सेजिया जो सज चुकी है श्री महामती जी के धाम हृदय में। अब जो गादी सुंदर साथ के लिए सजी है, उस गादी को बिछाने की जो सेवा है वो बिहारी दास जी सुंदर साथ की है। और एक गादी जो महामती जी के धाम हृदय में सज चुकी है, उस गादी को सजाने की सेवा भी किन्होंने करी थी?
उन सुंदर सात का नाम भी बिहारी जी महाराज ही था। यहाँ पे हमारे लिए ना एक बहुत ही प्यारी सी सीख है सुंदर साथ जी, कि हमारे साथ खेल में जब कुछ भी होता है ना, तो हमें लगता है ये सही नहीं हो रहा, तो हम विचलित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर हर प्रसंग हमारे लिए प्रेरणादायी है। अब बिहारी जी महाराज जो कुछ भी कर रहे हैं, एक खेल में उनको रोल मिला हुआ है। श्री मिहिराज जी के खिलाफ चुगली लगा रहे हैं, कदम कदम पर उनका अनिष्ट करना चाहते हैं। किस लिए? क्योंकि धाम धनी गादी सजाना चाहते हैं महामती जी के धाम हृदय में, उनको कुल सृष्टि का साहिब करके बिठाना है। तो ये होना अनिवार्य था, क्योंकि ऐसा ना होता, सतगुरु से जुदाईगी ना होती, कैसे वो बिरहा की अग्नि में स्वयं को तपाते, कैसे हृदय कुंदन बनता और कैसे उनकी अंतर आत्मा में वो गादी सजती। तो अंतर आत्मा में जो गादी सजाई वो भी किनकी सेवा रही? बिहारी जी महाराज की सेवा रही। और एक गादी यहाँ पर सजाई जा रही है सुंदर साथ के लिए। उन सुंदर साथ का नाम भी क्या है? बिहारी दास जी। पर ये दोनों एक नहीं हैं, ये अलग सुंदर साथ हैं। और बिहारी जी महाराज जो सतगुरु धनीश्री देव चंद्र जी के पुत्र हैं। तो इसलिए ये लीलाएं हमें क्यों धनी जी करके दिखा रहे हैं कि हम किसी भी बात से विचलित ना हों। खेल में हमारे साथ पल पल जो कुछ हो रहा है सब मेहर के तले हो रहा है। श्री महमद कहे है मोमिनो, तुम पर दम दम जो बरदत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। पल पल हमारे साथ जो कुछ हो रहा है सब मेहर के तले। अगर संसार से हमें कोई यातनाएं मिल रही हैं तो निश्चित ही धनी जी हमें संसार की आसक्ति से अलग करना चाहते हैं। अलग करने के लिए हमें संसार की वास्तविकता दिखाई जा रही है। तो हर प्रसंग से हम प्रेरणा लें सुंदर साथ जी। कोई भी हमारे रास्ते में कोई अड़चन डालता है तो उसकी वो सेवा लगी हुई है, हमारी आत्मा को उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए। अब श्री जी की आनंद पूर्वक आरती उतारी जाती है। इसके माध्यम से सुंदर साथ धनी जी के प्रति अपने बहुत अधिक गहन प्रेम को प्रकट करती हैं। पिया प्राणनाथ जी की महिमा सारे संसार में फैल रही है और सभी लोग उन्हें अक्षरातीत मानकर स्तुति कर रहे हैं। श्री जी की आरती को आनंद पूर्वक सुंदर साथ आनंद में डूबकर उतार रहे हैं, क्योंकि आरती है ही आनंद का विषय। जब प्रीतम के ऊपर पूर्ण समर्पण हो जाता है ना आत्मा का, फिर जो हृदय में आनंद छाता है कि जिस भी अवस्था में हूँ धनी जी तेरी हूँ, बस तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए, रोम रोम तुझ पर कुर्बान है। इस अवस्था में जो आनंद है ना, वो आनंद संसार में कहीं भी नहीं है सुंदर साथ जी। और अपने हृदय के गहन प्रेम को प्रकट किया जाता है आरती के माध्यम से कि धनी जी मेरा जो कुछ था ना, आज से वो तेरा है, वो तेरे ऊपर कुर्बान हो चुका है। और पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप में स्वयं अक्षरातीत विराजमान है, और जो अक्षरातीत का स्वरूप है उसकी महिमा संसार में फैलना तो अनिवार्य है। तो आरती के समय में क्या होता है? धगड़ा, झांझ और ताल होते हैं, उनको थैली में रखा होता है। आरती के समय उनको बाहर निकाला जाता है, उमंग में भरकर बाखरिया नाचने लगते हैं। अब ये ताल यंत्र होते हैं, धगड़ा, झांझ और ताल वाद्य यंत्र होते हैं जो आरती के समय में बजाए जाते हैं, एक थैली में रखे होते हैं। जब आरती का समय होता है तो सुंदर साथ इनको निकालते हैं। ऐसे ही सुंदर साथ जी हमारे तन रूपी थैली में, हमारी इस तन रूपी थैली में भी बहुत से वाद्य यंत्र रखे हुए हैं पिया ने। पर वो वाद्य यंत्र कब बजने प्रारंभ करेंगे? जब हमारी आंतरिक आरती स्टार्ट होएगी,
जब हमारा रोम रोम प्रीतम के ऊपर कुर्बान हो जाएगा, और तब जब हमारी आरती प्रारंभ होगी ना, फिर उस आरती में ना जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, अभी तो जो मन है संसार में भ्रमण कर रहा है, कर्म इंद्रियां संसार में भ्रमण कर रही हैं, ज्ञान इंद्रियां संसार में उलझी हुई हैं। जब ये सारी गुण अंग इंद्रियां धनी जी की तरफ लग जाएंगी, जब आंतरिक आरती प्रारंभ हो जाएगी, तो इन वाद्य यंत्रों से जो मीठी मीठी ध्वन होगी ना, फिर वो जो आरती होगी, जब मन हर पल धनी जी के विचरण में लगेगा, गुण अंग इंद्रियां हर पल पियो पियो की पुकार करेंगी, तो जब वो वाद्य यंत्र बजेंगे ना, फिर जो आनंद छाएगा ना, उस आनंद का तो पारावार ही नहीं है। श्री जी के दोनों ओर चवर डुलाए जाते हैं। इसके लिए लालबाई जी पहले आकर खड़ी हो जाती हैं। पहले इस सेवा को गोविंद दास जी किया करते थे, और कुछ दिनों तक शिवराम जी ने भी यह सेवा की। अब सेवा करने का अगर हमारे हृदय में भाव है सुंदर साथ जी, तो हमें ये सीख श्री लालबाई जी से लेनी है कि सेवा के समय में पहले ही उपस्थित हो जाती है। सेवा के लिए हम हर पल तत्पर रहें। हमारे हृदय में भावना अगर सच्ची है, तो हम इस इंतज़ार में रहें कि हमें कब खड़े होना है, कब सेवा में चलना है। कुछ दिनों तक हरिनंद जी ने भी चवर डुलाने की सेवा करी, शेख बदल जी और लाल खान ने भी यह सेवा की। अंत में चवर डुलाने की यह सेवा उन सुंदर साध के पास चली गई जिनके मन में इस सेवा के लिए विश्वास था, क्योंकि धनी जी सेवा करने का सौभाग्य भी किनको देते हैं? जिनके हृदय में विश्वास होता है। विश्वास के बिना कभी सेवा हो सकती है? अगर हमें प्रीतम के ऊपर ईमान नहीं है, स्वरूप की हमें पहचान नहीं है, तो सेवा कैसे करेंगे? जिसको विश्वास है कि ये स्वरूप मेरे अक्षरातीत का स्वरूप है, मैं किन को रिझा रहा हूँ? उस प्रीतम को रिझा रहा हूँ जिनके सन्मुख मेरी आत्मा परम धाम में विराजमान है। तो इस विश्वास को लेकर सुंदर सा सेवा कर रही हैं। पहले कौन करते हैं इस सेवा को? हरिनंदन जी करते हैं, शेख बदल जी करते हैं, लाल खां भी ये सेवा करते हैं, और बाद में अन्य सुंदर साथ के पास चली जाती है। तो अब हम देखें तो 5वें दिन की लीला में जिन सुंदर साथ ने ये सेवा करी, अब हमारे लिए भी अवसर है कि ये सेवा हमें मिल सकती है। 6ठे दिन की इस लीला में भी हम इस सेवा का आनंद ले सकते हैं, पर कब? जब हमारे हृदय में विश्वास होगा कि महामती जी के धाम हृदय में प्रीतम आज भी विराजमान है। सतगुरु रूप में आज भी हमारे प्रीतम आगा लिए हुए हैं, और अंतर आत्मा में हमारी वो अभी भी विराजमान है। जब भी हम प्रेममयी चितवनी में डूबकर अपने हृदय की आरती को सजाएंगे, तो वो सेवा का सुख हमें आज भी प्राप्त होगा, आज भी वो हम लाभ ले सकते हैं। पर ये विश्वास रखना पहले जरूरी है। बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होगा। श्रीमुख वाणी क्या कहती है? विश्वास कर दौड़ सीजे, तारतम का फल ले सीधे। श्रीमुख वाणी का फल अगर हम लेना चाहते हैं तो विश्वास करना अनिवार्य है। अंजलि दीदी माइक बंद करना थी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुकुंद दास जी की यह विशेष सेवा रहती है कि वे स्वयं आरती गाते हैं और सुंदर साज से भी गवाते हैं। वे निश्चित समय पर आरती में आकर खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार प्रतिदिन ही आनंद की लीला होती है। मुकुंद दास जी की ये सेवा है कि स्वयं आरती गा रहे हैं और अन्य सुंदर साज से भी गवा रहे हैं। उनके हृदय की भावना क्या है कि मैं स्वयं भी गाऊं और अन्य सुंदर साथ भी आरती का सुख लें। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी हम इसके भावात्मक भाव को अगर समझें, हम धनी जी की शोभा श्रृंगार में स्वयं भी डूबें, स्वयं भी अंतर आत्मा से प्रीतम की आरती उतारें और अन्य सुंदर साथ का भी मार्गदर्शन करें।
यही तो सच्ची सेवा है। और निश्चित समय पर भी आरती में आकर खड़े हो जाते हैं। किस लिए? क्योंकि दिल में अटूट विश्वास और अपार आनंद पाने की चाहत है। हम दूसरों का मार्गदर्शन कब कर पाएंगे? जब पहले हम उस मार्ग पर अडिग होंगे। अगर हम स्वयं अडिग नहीं हैं तो दूसरों का मार्गदर्शन कैसे कर पाएंगे? अब मुकुंद दास जी को आरती स्वयं भी गानी है, अन्य सुंदर साज से भी गवानी है, तो निश्चित समय पर आते हैं। ये नहीं कि लेट आएंगे, देर से आएंगे, निश्चित समय पर। तो समय की अहमियत बता रही है हमें ये चौपाई कि सेवा कार्य में अगर हम दौड़े सुंदर साज जी, तो हम समय का ध्यान अवश्य रखें कि जिस समय पर हमें जो कार्य करना है उसी समय के हम पंक्चुअल बने। तो इस प्रकार प्रतिदिन ही आनंद की लीला होती है, रोज ऐसा आनंद छाता है। और प्रतिदिन ये सेवा कार्य अगर हम कर रहे हैं, अपने धाम हृदय में विराजमान प्रीतम की आरती उतार रहे हैं, कैसे? प्रेममयी चितुनी के द्वारा। तो प्रतिदिन का आनंद है हमारे पास सुंदर साज जी। प्रतिदिन हमें ऐसा लगेगा कि श्री जी हमारे सन्मुख हैं, हमारी अंतर आत्मा उनकी आरती उतार रही है। क्या वो आरती कभी भंग हो सकती है? अब बिंदा, कन्नड़ और गंगाराम अत्यधिक भावपूर्वक आरती गाते हैं। अगरदास तथा बद्रीदास जी आनंद पूर्वक यह सेवा करते हैं। कभी उत्तम दास जी आते हैं और वे मृदंग बजाते हैं, उनके साथ कुछ सुंदर साथ झांझ और ताल भी बजाते हैं। सब सखियां मिलकर आनंद में सराबोर होकर आरती उतार रही हैं। गायन करने में अति निपुण परमानंद जी आरती गाने में आगे खड़े रहते हैं। वे गायन के द्वारा रहस्यमयी तरीके से अपने भावों को व्यक्त करते हैं। धनी के प्रति विश्वास के अनुकूल ही उनके अंदर जोश का बल आता है। परमानंद जी आरती का गायन करते हैं और गायन से ही उनके हृदय का जो प्रेम है ना, हृदय में जो उनके भाव है श्री जी के लिए, वो व्यक्त होते हैं। क्योंकि क्या कहा जाता है सुंदर साज जी कि हमारे हृदय में क्या भरा है, अगर हम जानना चाहते हैं ना, तो हमारी वाणी से पता चल जाएगा। वाणी हृदय के भावों को व्यक्त करती है। किसी के हृदय में कटुता भरी है या प्रेम भरा है, ये उसकी वाणी से पता चलेगा। अब जिन भावों में डूबकर गा रहे हैं परमानंद जी, तो उनके हृदय के भाव व्यक्त हो रहे हैं कि इनके हृदय में कितना श्री जी के लिए प्रेम और भाव भरे हुए हैं। और धनी के प्रति जो विश्वास हमारा होता है ना, उस अटूट विश्वास के अनुकूल ही हमारे अंदर जोश आता है। धनी जी हमें कितना जोश देंगे? जितना हमारा विश्वास अटूट होगा। हम कहें कि प्रीतम के ऊपर हृदय से हमारा समर्पण ना हो, हृदय उनके ऊपर विश्वास ना करे, हृदय उनकी वाणी को ना माने, तो धनी जी का जोश हमें मिल जाएगा। जो जोश, जो प्रेम का जोश हमें परम धाम में उनके सन्मुख करेगा। उस प्रेम के जोश को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे लिए सिखापन है अटूट विश्वास। विश्वास का होना बहुत जरूरी है। किसी भी परिस्थिति में हम अपने हृदय का विश्वास ना डगमगाने पाए। महामती जी क्या कहते हैं? श्री महमत पीछा ना देखियो ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवाह। एक धाम को हृदय में ले लीजिए, धाम धनी जी को दिल में बसा लीजिए, बाकी सब बातों की चिंता छोड़ दीजिए। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? जो हमारे सिर पर साहिब विराजमान है, क्या वो नहीं जानते कि हमारे साथ कुछ क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है और हमारी रक्षा उन्होंने कैसे करनी है?
माया के खेल के दुखों से विचलित होकर हम अपने हृदय के विश्वास को कम ना होने दें सुंदर साथ जी, क्योंकि ये विश्वास ही हमारे अंदर प्रीतम के प्रेम का जोश भरता है। श्री जी के सामने दोनों ओर सब सुंदर साथ आरती में खड़े हैं। सुंदर साथ श्री जी को घेर कर दाएं बाएं खड़े हैं। जब सुंदर साथ झांझ और मृदंग बजाते हैं तब अपार आनंद होता है। जब झांझ होती है ना, दोनों हाथों से जिसको बजाया जाता है, मृदंग ढोलकी, और तब अपार आनंद होता है। और इसका भावात्मक भाव में अगर हम डूबे सुंदर साथ जी, जब हमारे हृदय में ऐसी अवस्था हो जाएगी ना कि हमारा जीव भी आत्म स्वरूप हो जाएगा, आत्म के भावों में डूब जाएगा। अब जीव और आत्म दोनों मिलकर जब अपना रास्ता तय करेंगे, फिर जो प्यारी सी झांझ बजेगी ना, उसकी ध्वनि कितनी मधुर होगी। जब जीव अपनी करनी पे चल देगा, प्रेममयी रास्ते पे चल देगा, और आत्मा अपने परात्म के भावों में डूब जाएगी, फिर जो दोनों हाथों से सुंदर मृदंग बजेगा ना, उसकी मधुर ध्वनि कितनी मधुर होगी। तो कैसी सुंदर वो आरती होएगी, कैसा उसका दृश्य होएगा। आरती की इस मधुर धुन को सुनकर अज्ञान रूपी कलयुग कांपने लगता है। वह सोचता है कि श्री जी तो मेरे काल हैं, वे निश्चित रूप से मुझे मार डालेंगे। अब आरती क्या है? हृदय की श्रद्धा को प्रकट करती है। जब हृदय में एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा हो गई कि मेरा सर्वस्व मेरे परमात्मा के ऊपर निछावर है और मुझे हर स्थिति में जैसे भी रखेंगे मेरे पिया पर ब्रह्म रखेंगे, तो कलयुग रूपी अज्ञान ही तो दज्जाल है। जब हृदय में विश्वास आ गया, श्रद्धा आ गई, समर्पण आ गया, प्रेम आ गया हृदय में, तो वहाँ अज्ञानता कभी ठहर सकती है? ये अज्ञानता ही तो माया है। हम कहते हैं हम माया के संसार में आए हैं, ये मोह माया अज्ञान भ्रमना यही तो है। अज्ञानता वश हम जो संसार से नाता जोड़े हुए हैं वही तो दज्जाल है। जब श्री जी के ऊपर श्रद्धा हो जाएगी, पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान हो जाएगी, उनके चरणों में समर्पण हो जाएगा और हृदय उनके प्रेम की राह पर चल देगा, तो दज्जाल तो कांपेगा ही कांपेगा सुंदर साथ जी। मेघा भाई श्री बाई जी के कदमों में गादी बिछाती है। जब श्री बाई जी आरती करती हैं तो इस गादी के ऊपर खड़े होकर ही आरती करती हैं। अब आत्मा का सफ़र यहाँ से शुरू हो जाता है। ये हम भावात्मक भाव की बात कर रहे हैं सुंदर साथ जी, कि मेघा भाई जी श्री बाई जी के कदमों में गादी बिछा रही हैं। ऐसे ही हमारा जीव जब समर्पण के रास्ते पर चल देगा तो जो सुंदर गादी हृदय में बिछ जाएगी, वहाँ से आत्मा का सफ़र प्रारंभ हो जाएगा। वहाँ से आत्मा चलना प्रारंभ कर देगी और पल पल प्रीतम की आरती उतारेगी। अब आरती के समय में चादर बिछाने की सेवा हीरामन जी की है। श्री बाई जी तथा आरती करने वाली अन्य सखियां श्री जी के चरणों में चावल अर्पित करती हैं। श्री बाई जी धाम धनी के माथे पर तिलक लगाती हैं तथा चावल अर्पित करती हैं। राघव जी श्री जी के सिर पर रुमाल रखते हैं। यह सेवा वे अपने आत्मिक बल से करते हैं। श्री जी के शीश कमल के ऊपर रुमाल रखने की सेवा होती है राघव जी की। पर ये सेवा कब की जा सकती है? जब हमारा आत्मिक बल दृढ़ होगा। जब तक आत्मिक बल दृढ़ नहीं है तब तक ये सेवा की जा सकती है। जब तक आत्मिक बल दृढ़ नहीं होगा तो क्या सोचते हैं हम
कि ये तो अक्षरातीत के स्वरूप हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतना साहस हम कहाँ से लाएं कि हम श्री जी को रुमाल उड़ाएं, क्योंकि डर रहे हैं, डर की भक्ति हो रही है। जब डर की भक्ति से ऊपर उठेंगे अपनी आत्मा का बल लेके कि श्री जी के स्वरूप में कौन है, मेरे प्रीतम हैं, वो प्रीतम जिनके और मेरे बीच में कोई भेद है ही नहीं, जिनके साथ मैं अनादिकाल से परम धाम में विचरण कर रही हूँ, इस स्वरूप में वो मेरे प्रीतम विराजमान हैं। तो फिर हम डरेंगे, डर की भक्ति करेंगे, आत्मा में बल आएगा कि नहीं आएगा? तो आत्मा जब वो बल लेके खड़ी होगी तभी तो रुमाल उड़ाएगी पिया को। अगर हम डरते रहेंगे, डर के क्या करेंगे, मेहर सागर का पाठ कर रहे हैं, डर के वाणी पढ़ रहे हैं, डर की भक्ति कर रहे हैं सुंदर साथ जी, तो आत्मिक भक्ति, आत्मा प्रेम की साधना कैसे प्रारंभ होगी? वो होगी आत्मिक बल से। तो ये चौपाई हमें बहुत प्यारी सीख दे रही है कि आत्मा का बल लेकर चलें। जब भी हम प्रेममय ध्यान में डूबे तो अपनी आत्मा का स्वरूप लेके चले कि प्रीतम, मेरी जो आत्मा है वो आपकी है, और आपके बिना इस नश्वर जगत में ये कैसे रह सकती है? जब तक आपका दीदार नहीं पाऊंगी तो कैसे मेरा कोई अस्तित्व इस संसार में हो सकता है? प्रेम की इस भावना से जब हम चलेंगे सुंदर साथ जी, आत्मिक बल से जब हम चलेंगे, तब हम देखेंगे तो दृश्य कुछ और ही होगा। यहाँ आकर श्री बाई जी सबसे पहले आनंद पूर्वक श्री जी की आरती उतारती हैं। रुक्मिणी बाई आरती की सेवा में सारी सामग्री लाया करती हैं। आरती चांदी की बनी हुई है तथा यह 5 खंडों में शोभित हो रही है। आरती के अंदर चारों ओर 32 दीपकों की ज्योति प्रकाशित हो रही है। आरती करते समय उसका प्रकाश सभी दिशाओं में फैल रहा है। अपने मन में अटूट श्रद्धा के साथ आरती की यह सेवा की जाती है। अब 5 खंड आरती के कहे गए हैं। किस भाव से? परम धाम के 5 स्वरूपों के भाव से। श्री राज जी, श्री श्यामा जी, सखियाँ, श्री अक्षय ब्रह्म जी, श्री माँ लक्ष्मी जी, ये 5 स्वरूप कहाँ विराजमान है? पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप में। तो इन्हों भावों से आरती उतारी जा रही है और परम धाम के 32 हांसों का भाव लेकर 32 दीपकों की ज्योति चलाई जा रही है। आरती करने के समय में लच्छोबाई आती हैं और इन्होंने दीपक में ज्योति प्रज्वलित करने की सेवा कुछ दिनों तक की। अम्बोबाई दूसरी तरफ सुंदर साथ में सम्मिलित होकर आरती करती हैं। एक और महतेन बाई खड़ी होती हैं और एक और भानबाई खड़ी होती हैं। कई कुंवारी कन्या अपने हाथ में दीपक की थाली लिए हुए आरती करने के लिए खड़ी रहती हैं। दीपकों की ज्योति चारों दिशाओं में झलकार कर रही है। सुंदर साथ श्री बाई जी के पीछे खड़े होकर श्री जी की आरती उतारते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि दीपकों की थाली लिए हुए कुंवारी कन्याएं भी श्री जी की सेवा में खड़ी हैं। पहली बात तो सब सुंदर साथ हर तरह की भेदभाव की दीवार से ऊपर उठ चुके हैं। सबके मन में एक ही भावना है कि हम परम धाम की आत्माएं हैं। वहाँ पर कोई पुरुष का भेद नहीं, बच्चे का भेद नहीं, शादीशुदा या कुंवारे का भेद नहीं। हर कोई श्री जी को अपना आराध्य मानकर रिझा रहे हैं कि हमारे सामने हमारे प्राण प्रीतम विराजमान हैं। तो सुंदर साथ जी आगे सोने के थाल में आरती सजाई गई है, जिसके दीपकों की ज्योति चारों दिशाओं में प्रकाश कर रही है। प्रीतम अक्षरातीत की अर्धांगिनी श्री बाई जी अपने हृदय में आनंद का उल्लास लेकर आरती कर रही है।
आनंद के उल्लास में भरकर श्री जी की आरती उतार रहे हैं। अब श्री जी बाई जी के रूप में हम भावात्मक रूप में समझे तो सुंदर साथ जी हम अपनी आत्मा को देखें कि हमारी आत्मा श्री जी के सन्मुख खड़ी है, क्योंकि परम धाम की वाहिदत से कोई भी भेद नहीं है। सब सुंदर साथ वाहिदत में एक समान है। तो चारों दिशाओं में इस आरती का प्रकाश हो रहा है। जब हृदय हमारा आरती करने लग जाता है ना, तो चारों दिशाएं मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सब प्रीतम के ऊपर समर्पित हो जाते हैं। फिर जो आरती का प्रकाश होता है ना, तो उसका जो उजाला होता है सब दिशाओं में, वो तो मुख से वर्णन हो सकता ही नहीं। श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप अति सुंदर हैं और अखंड सुख को देने वाले हैं। धाम धनी श्री राजी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में शोभायमान हो रहे हैं। ऐसे श्री जी के प्रेममयी और मंगलमयी मुख की शोभा को देखकर मन मुग्ध हो रहा है। श्री जी के स्वरूप में साक्षात प्रीतम विराजमान बैठे हैं और उनके मुख का तेज देखकर सुंदर साथ उसी में डूबे जा रहे हैं। सुंदर साथ धनी के प्रति प्रेम में नृत्य करते हैं, उनकी महिमा का गान करते हैं। प्रीतम अक्षरातीत का आनंद अखंड और अनंत है। ताल, मृदंग, झांझर और तार से बने हुए तंबारा आदि बाजे बज रहे हैं तथा सुंदर सा श्री प्राणनाथ जी की जय जयकार कर रहे हैं। सब और जय जयकार हो रही है कि कौन प्रगटा है अति सुखदाई सुख सबन को। अति सुखदाई सुख के वो भंडार जो प्रीतम है, वो हमें सुख देने के लिए इस जागनी ब्रह्मांड में भी हमारे अंग संग है। इस जागनी ब्रह्मांड में भी आकर हमारे सामने विराजमान हो चुके हैं। प्रीतम अक्षरातीत श्री राजी उनकी अर्धांगिनी श्यामा जी के चरणों में सखियां मोतियों को अर्पित करती हैं। श्री इंद्रावती जी की आत्मा युगल स्वरूप के चरणों में तन मन जीव निशावर करते हुए प्रणाम कर रही हैं। अब सुंदर साथ क्या देख रहे हैं कि श्री जी के स्वरूप में हमारे प्रीतम विराजमान हैं, तो उनके चरणों में अपने हृदय की श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं मोतियों के रूप में। और महामती जी की आत्मा कहाँ प्रणाम कर रही हैं? अपने धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप के चरणों में। कितनी सुंदर शोभा है सुंदर साथ जी कि महामती जी की आत्मा भी प्रीतम के चरणों में समर्पित हो रही हैं। तन से, मन से, जीव से सब कुछ निशावर उन्होंने तो कर रखा है। वो धनी जी के ऊपर कुर्बान हो रही हैं और सुंदर साथ महामती जी के ऊपर कुर्बान हो रहे हैं। श्री जी के आगे रुक्मणी बाई थाल रखती हैं। अक्षरातीत श्री जी उस थाल में अपनी मेहर स्वरूप पान का बीड़ा अपने हाथों से रख देते हैं। जब ये सुंदर थाल सजाया जाता है ना आरती का, तो श्री जी अपने हाथों से उसमें पान बीड़ा रखते हैं सुंदर साथ जी। ऐसे ही प्रेममयी आरती का थाल अगर हमने भी सजाना सीख लिया ना सुंदर साथ जी, तो प्रीतम अपनी मेहर का पान बीड़ा उसमें अवश्य ही रखेंगे। अंतर आत्मा से हम प्रेममयी चितुनी के द्वारा अगर धनी जी की आरती उतारते हैं ना, तो फल स्वरूप हमें पान का बीड़ा अवश्य ही मिलेगा। कभी मत हम सोचें कि हम आरती सजा रहे हैं तो वो हमारी आरती व्यर्थ चली जाएगी, हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये वाणी कह रही है कि पिया मेहर रूपी पान का बीड़ा अपने हाथों से रखते हैं। और कल्याण और प्रहलाद जी उस पान के बीड़े को प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा सबकी थाली में डालते जा रहे हैं। धनी जी ने जो पान बीड़ा थाली में रखा वो प्रसाद रूप में सबको मिल रहा है। ऐसे ही जब श्री महामती जी की आत्मा ने अपनी दिल की थाली को सजाया, प्रीतम की आंतरिक आरती उतारी, तो धनी जी ने जो उसमें मेहर रूपी पान का बीड़ा रखा ना सुंदर साथ जी,
वो अब प्रसाद रूप में हम सबको मिल रहा है। ये श्रीमुख वाणी के रूप में वो प्रसाद हम सबको मिल रहा है। तो सुंदर आरती अगर हम सजाएंगे तो अवश्य ही हमें प्रेम का मीठा फल प्राप्त होगा ही होगा। इस तरह से बंगला जी दरबार में प्रतिदिन ही आनंद की लीला होती है। इस समय की होने वाली आरती को देखने के लिए नगर के अन्य लोग भी आ जाते हैं, उनमें भाग लेकर अखंड मुक्ति प्राप्त करते हैं। अब ये ब्रह्मांड जिसमें धनी जी ऐसी आनंद की लीला कर रहे हैं, जिसमें आत्माओं को तो सुख हो ही रहा है, जो कोई अन्य भी कोरा से कोरा जीव भी पिया प्राणनाथ जी के ऊपर आस्था लाएगा और ब्रह्म सृष्टि जैसी रहनी को अपनाएगा सुंदर साथ जी, वो भी अखंड मुक्ति का सहभागी बन जाएगा। अगर उसने भी प्रेम का रास्ता चुन लिया ना ब्रह्म सृष्टि जैसा, तो उसे भी सत स्वरूप की पहली बहिश्त में ब्रह्म सृष्टियों के साथ ही स्थान प्राप्त हो जाएगा, उसके जीव को भी। ये धनी जी ने मेहर करी है इस ब्रह्मांड में आकर, सबके लिए दरवाजा खोल दिया, सबको आवाहन कर दिया, ले आओ प्यार करो दीदार। जो कोई भी प्रेम का राह अपनाएगा। सूरजमन इस प्रकार के राग में आरती का गायन करते हैं कि सबको उनके भाव का बोध हो जाता है। प्रीतम अक्षरातीत का नाम लेने मात्र से हृदय के सारे द्वंद्व दूर हो जाते हैं। ये है उस रूप की महिमा सुंदर साथ जी के प्रीतम अक्षरातीत का नाम मात्र लेने से ही हृदय के द्वंद्व दूर हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के अंदर कोई ना कोई द्वंद्व चलता ही रहता है अंतर मन में। अगर हम उन द्वंद्वों से छूटना चाहते हैं ना, तो एक सटीक उपाय क्या है कि स्वयं को धनी जी के ऊपर अर्पित कर दें कि पिया जैसी भी हूँ ना तेरी हूँ, और मैं जैसी भी हूँ तू संभाल। मेरा मन अगर शांत नहीं भी है तो आप अपने प्रेम की बूंद इसमें ऐसे डालिए कि ये इसके सारे द्वंद्व शांत हो जाएं। तो सारे रोगों की एक ही दवा है सुंदर साथ जी, पिया प्राणनाथ जी के चरण कमल। उनका नाम मात्र लेने से हृदय निर्मल हो जाता है। ये श्री प्राणनाथ जी ही धाम के धनी पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत हैं, क्योंकि इनके स्वरूप में कौन विराजमान है? पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत। इन्हें ही कतेब में आखरुल इमाम मेहंदी साहिबुजनामा कहा गया है, जिनके अंदर ईसा रूह अल्लाह भी विराजमान है। यही सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कौन सा स्वरूप विराजमान है सुंदर साथ जी? अक्षरातीत का वो सब रूप जिन्हें कुरान में क्या कहा है कि आखरुल इमाम मेहंदी साहिबुजनामा आएंगे, ईसा रूह अल्लाह आएंगे, और धाम धनी के इस स्वरूप के साथ कौन विराजमान है? परम धाम की श्यामा जी। और यही स्वरूप सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। मन चाहिया स्वरूप होए के कारज किए सब सिद्ध। सबको मन चाहा सुख देने वाले हैं। जो जैसी इच्छा करके श्री जी के चरणों में जाता है, उसको मनवांछित फल प्राप्त होता है। इस प्रकार बहुत से सुंदर साथ धनी के प्रेम में मगन होकर आरती का गायन करते हैं। सूरज मन बहुत से सुंदर साथ के साथ प्रेम भरे स्वरों में गायन करते हैं। इस प्रकार आरती के समय अनेक प्रकार का शोर होता है, जिसके कारण बंगला जी दरबार में किसी की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं पड़ती। इन सुख के समान अन्य कोई भी सुख नहीं है। जिसने प्रीतम के लिए आरती सजा ली ना, उसके समान तो कोई सुख है ही नहीं।
फिर तो अवस्था रूप की क्या हो जाएगी कि भले ही दुख के संसार में बैठी है पर देख कहाँ रही है, प्रीतम की ओर। आरती कहाँ हो रही है, आंतरिक आरती। हर पल धनी जी का स्वरूप सामने है और आत्मा बारंबार उनके ऊपर निशावर हो रही है। तो इस सुख के समान अन्य कोई सुख हो सकता है? एक पहर रात्रि तक अर्थात रात्रि के 9 बजे तक धाम धनी को रिझाने की यह लीला चलती रहती है। इस समय कोई आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है। इस लीला का कहाँ तक वर्णन करूं? श्री लालदास जी क्या कह रहे हैं कि इतनी सुंदर ये लीला हो रही है, 9 बजे तक रात के ये लीला होती है। कोई सुंदर साथ आ रहा है, कोई जा रहा है, पर जो सेवा का प्रकरण है वो चलता ही जा रहा है, सेवा चलती ही जा रही है। ऐसे ही जब से हम इस ब्रह्मांड में आए हैं सुंदर साथ जी, हम देख रहे हैं कि सुंदर साथ धनी जी के चरणों में आ रहे हैं और इस नश्वर तनों को छोड़ छोड़ कर जा भी रहे हैं। कईयों ने प्रीतम को रिझाया, कोई रिझा रहा है, कोई आरती कर चुके हैं, कोई आरती की थाल सजा रहे हैं, कोई प्रसाद पा रहे हैं और बहुत ही आनंददायी ये लीला चल रही है। सिंहासन पर विराजमान श्री वाई जी के विराजमान हो जाने पर युगल स्वरूप की अनुपम शोभा दिखाई दे रही है। तेज से परिपूर्ण इस आनंदमयी स्वरूप की शोभा का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। अब श्री वाई जी जब पिया जी की आरती उतारते हैं तो उसके बाद जो विराजमान बाई जी साथ में होते हैं श्री जी के, तो सुंदर साथ को युगल स्वरूप की छवि नज़र आ रही है। तो इस शोभा का कहाँ तक वर्णन किया जाए। ऐसे ही सुंदर साथ जी जब आत्मा प्रीतम के प्रेम में डूबकर एक रूप हो जाती है और धाम हृदय में युगल स्वरूप की शोभा बस जाती है और फिर वो जो आरती प्रारंभ होती है उसकी शोभा का तो वर्णन हो ही नहीं सकता। बहुत ही प्यारा भाव 5वें पहर की इस लीला का सुंदर साथ जी, जिसमें धनी जी हमें समझा रहे हैं कि हमारी आंतरिक आरती कैसे हो। 5वें दिन की लीला में जो सुंदर साथ ने सुख लिया, वो सुख लेने का अवसर अब भी हमारे हाथों में है। वो अवसर अब भी हमारे हाथों से कहीं गया नहीं है। अब भी धनी जी ने बता दिया सुंदर साथ जी, अब हुक्म इश्क का द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे खसम। प्रत्येक ब्रह्म अंगना के लिए धनी जी ने हुक्म को अपने हाथों में ले लिया है। सिंगार सजकर आत्मा के धाम हृदय में विराजमान हो गए हैं और आवाहन कर दिया है कि परम धाम की आत्माओं, ले आओ प्यार, करो दीदार और प्रेम को ले आओ, विश्वास को ले आओ, समर्पण को ले आओ और सब दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। कोई भी दरवाज़ा तुम्हारे आड़े आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम खोल देवे सब द्वार। प्रेम के आने से कोई दरवाज़ा बंद रह ही नहीं सकता। और हम अपने धाम हृदय में धनी जी की ये सुंदर आरती उतारें, प्रेममयी चितुनी में डूबकर पल पल प्रीतम की आरती उतारें। तो उस सुख का जब हम अनुभव करेंगे सुंदर साथ जी, तब जानेंगे कि इस आरती का वास्तविक आनंद है क्या। तो इस आनंद के आगे संसार बहुत फीका लगेगा, बहुत फीका। प्रेम प्रणाम जी।